Hello everyone, welcome to my channel. Today we are moving to the new part of Limitation Act, part number 4. हम 3 parts discuss कर चुके हैं बच्चे. Part 4 is about acquisition of ownership by possession. ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे सेक्शंस 25 to 27. राइट नाउ टुडे सेक्शन 25 पर ही आप कंसंट्रेशन कीजिएगा और 25 ही हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो सेक्शन 25 बात करता है दैट एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन इसकी बात करेंगे कि इसमें एक्विजिशन की क्या लिमिटेशन एक्ट इसमें क्या अपनी रोल प्ले करता है. सो देखिए, आपने सेक्शन जब हमने डेफिनेशन की थी तो वहां पर मैंने ईजमेंट की डेफिनेशन आई डोंट नो मैंने आपको करवाई है कि नहीं. ईजमेंट की डेफिनेशन आपके सेक्शन 2F में गिवन है. ठीक है, दिस ईजमेंट डेफिनेशन. तो इसमें क्या बोला गया बच्चे सेक्शन 25 में दैट कोई भी एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति की लैंड में कोई भी चीज इंजॉय कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए तो वह आपका ईजमेंट है. ठीक है, मतलब आप ईजमेंट इंजॉय कर रहे हो मीन्स यू आर इंजॉइंग एनी इजी राइट, जैसे जिससे आपको एक प्रॉफिट हो रहा है और आपको उस चीज का इंजॉयमेंट मिल रहा है. ठीक है, बट अगर कोई राइट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको मिल रहा है तो वह ईजमेंट नहीं होता. जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाए तो वहां पर यू देयर इज नो ईजमेंट. फिर कहाँ ईजमेंट है, फिर तो आपने वो चीज खरीदी है. इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा है ना, व्हेन यू एंजॉय समथिंग यू हैव टू पे फॉर इट. आप एक कंसिडरेशन देते हैं, राइट. बट यहाँ पर क्या होता है, नो कॉन्ट्रैक्ट इज देयर एंड स्टिल यू आर एंजॉइंग समथिंग ऑफ अदर पर्सन. उसकी लैंड पे आप अपनी ही चीज को एंजॉय करते हैं. प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, जैसे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तक आप उस ईजमेंट को एंजॉय कर रहे हो. ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. सपोज कीजिए ये है पर्सन ए. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये है ए का हाउस. ठीक है, ये ए का घर है और इस घर के साथ एक प्लॉट है और ये प्लॉट किसका है, सपोज कीजिए बी पर्सन का ये प्लॉट है. तो अब ए क्या कर रहा है, ये बी ने इस प्लॉट को खाली छोड़ा हुआ है. ए क्या करता है, अपने घर में तो रहता है और अपनी कार को यहाँ पर पार्क कर देता है. पार्किंग के लिए यूज कर रखी है उसने कार. कार पार्क इस प्लॉट में करता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, बट एक्चुअली में प्लॉट ए का है नहीं, ए का सिर्फ घर है, बी का प्लॉट है, बट ए इसको कार को एंजॉय कर रहा है. तो ये क्या है, एक प्रिस्क्रिप्शन है. फॉर अ लॉन्ग टाइम से वो इसको यूज कर रहा है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा है. ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, ए प्लॉट को यूज कर रहा है, एंजॉय कर रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दिस इज ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन. समझ में आया बच्चे? ठीक है, अब इसकी बात आपको समझ में आ गई. ईजमेंट की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये यही होता है कि व्हेन यू एंजॉय एनीथिंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन एंड देयर इज नो रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दैट. अब बात करते हैं सेक्शन 25 की. सेक्शन 25 कहता है दैट वेयर द एक्सेस एंड द यूज ऑफ विच थिंग्स, ध्यान से देखिएगा, लाइट, एयर और एनी वे मतलब कोई रास्ता है, और वाटर कोर्स है कोई पानी की. ठीक है, और वाटर ही हो और एनी अदर ईजमेंट अदर थिंग, मतलब आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो. ठीक है, ये चीजें हैं लाइट, एयर, एनी वे, वाटर कोर्स और अदर ईजमेंट. फॉर अ बिल्डिंग हैज बीन पीसेबली इंजॉयड, और उसको बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के आप इंजॉय कर रहे हो, देयर विद एज एन ईजमेंट एंड विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स. और आपको वो इंजॉयमेंट करते कितना टाइम हो चुका है, 20 ईयर्स. माई डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू रिमेंबर द टाइम. 20 साल से ज्यादा आपने वो चीज इंजॉय कर ली है दूसरे पर्सन की. द राइट टू सच एक्सेस and use of light, air or way, water course or other easement shall be absolute and indefeasible. अब आपसे कोई मतलब थर्ड पर्सन मतलब सी पर्सन आके ये इंजॉयमेंट का हक नहीं छीन सकता क्योंकि आप लॉन्ग टर्म से आप उसको यूज कर रहे हो, राइट. सपोज कीजिए एक्स पर्सन है. ठीक है, एक्स का ये हाउस है. ओके, और ये खाली प्लॉट पड़ा है और उसके हाउस की विंडो इस तरफ है. ठीक है, ये विंडो है. तो यहाँ पर क्या है, उस विंडो से हवा आ रही है, एयर वो इंजॉय कर रहा है. जब यहाँ पर जिसका प्लॉट है वो अपना घर बनाएगा तब की बात तब देखेंगे, बट अभी वो यूज कर रहा है. दिस इज फ्रॉम सिंस 20 ईयर्स.
राइट, विदाउट इंटरप्शन वो पीसेबली इसको एंजॉय कर रहा है, तो ये राइट उसका क्या है, एब्सोल्यूट एंड इनडिफ्यूजिबल। राइट बच्चे, समझ में आया? मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब आगे सेक्शन 25 क्या बात करता है, दैट ईच ऑफ सेड पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, जितने भी ये 20 साल हैं, शैल बी टेकन टू बी पीरियड ending within 2 years next before the institution of the suit। ठीक है, मतलब जब इन पे कोई सूट करेगा तो वो माने जाएंगे, मीन्स विद इन 2 years नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर इन द क्लेम, जहां पर आप क्लेम करते हैं, टू विच सच पीरियड्स रिलेट्स टू कंटेस्टेड। मैं आपको समझाती हूँ, जैसे एंडिंग मीन्स 20 ईयर्स एंड हो रहे हैं आपके, नेक्स्ट 2 years और मिल रहे हैं। ओके, 20 ईयर्स तो आपके एंड हो गए, अब उसमें प्लस 2 years आपको मिल रहे हैं। जब सूट इंस्टीट्यूट का मतलब है सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले आपके 2 years और मिल रहे हैं आपको, तो वो पर्सन तब सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए, डेट ले लेते हैं 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई डेट ले लीजिए, को 20 ईयर्स आपके, यही ले लेते हैं ये विंडो वाला केस, इसमें एक्स को ये 20 ईयर्स इंजॉय होते हुए 20 जुलाई को पूरे 20 साल हो चुके हैं, समझिए 20 जुलाई को 20 साल हो रहे हैं उसको, किस चीज को, ये ईजमेंट इंजॉय होते हुए। अब 20 साल खत्म होने के 2 साल, दैट इज मीन्स नेक्स्ट 2 years, और 20 यहाँ पे चलिए 23 है ये, तो 27 25 मीन्स 2 साल नेक्स्ट। ओके, ये नेक्स्ट वाले 2 सालों के बीच में सूट इंस्टीट्यूट करना होगा आपको, जब आप अगर वो ईजमेंट का राइट उनसे हटवाना चाहते हैं। राइट, तो ईजमेंट का राइट डिक्लेयर करवाने के लिए, मीन्स अगर आपको ये ईजमेंट का राइट अपने नाम करवाना है कि ये हक सिर्फ मेरा ही है और मैंने इसको लॉन्ग टाइम से यूज करते हुए हो गए हैं, और आप अगर इसको ऑनरशिप बाय पोजेशन, अगर आप अपने आप को ऑन करवाना चाह रहे हैं कि ये हक मेरा ही है और यहाँ पर आगे थर्ड पर्सन कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसको इंजॉय कर रहा हूं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपने 20 साल खत्म करने होंगे कि मेरे 20 साल से ज्यादा हो गया मुझे, प्लस आपको विद इन नेक्स्ट 2 years ही वो सूट फाइल करना पड़ेगा। फाइल किस लिए करना पड़ेगा, ईजमेंट राइट डिक्लेयर करवाने के लिए अपने नाम। ओके, डिक्लेयर। सो कोर्ट क्या डिक्लेयर करेगी, ये डिक्लेयर करेगी आप, और आपको जाना कहाँ पड़ेगा, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, सेक्शन 34 में होगा, जब मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कराऊंगी वहां पे सेम एग्जाम्पल दूंगी ताकि आप कोरिलेट कर पाओ। राइट, तो इसमें क्या बेसिकली अभी तक क्या आपको पता लगा है कि ईजमेंट क्या होती है, जब आप कोई किसी दूसरे पर्सन की लैंड पर अपना कोई राइट इंजॉय करते हो। राइट कैसा, लाइट का, एयर, कोई रास्ता है, कोई पानी का है माध्यम या कोई अदर वे है, और आपको वो इंजॉय करते हुए 20 साल से ज्यादा हो गया है, तो आपको अगर वो राइट अपने ही नाम करवाना है तो आपको 20 साल तो दिखाना ही पड़ेगा, प्लस विद इन नेक्स्ट 2 years मीन्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, 20 जुलाई 23 से लेकर 25 के अंदर अंदर सूट फाइल करना पड़ेगा ईजमेंट राइट डिक्लेयर करने के लिए। ओके बच्चे, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। व्हाट नेक्स्ट थिंग सेक्शन 25 सेज, क्या बात कहता है, दैट वेयर द प्रॉपर्टी ओवर विच अ राइट इज क्लेम्ड, जहां पर आप ये राइट क्लेम करवा रहे हो, जैसे यहाँ पर ये एक्स अपनी विंडो के लिए राइट क्लेम करवा रहा है ना, या यहाँ पर ए जो ये बी के प्लॉट पर अपना राइट क्लेम करवा रहा है, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, अगर ये जगह, ये वाली जगह, ये जगह गवर्नमेंट की हो, ठीक है, दैट सेक्शन 25 जो भी है विल बी रीड एज इफ 20 ईयर्स की जगह क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, 30 ईयर्स। ठीक है, आपको 30 साल दिखाने होंगे कि मेरे को 30 साल का टाइम हो गया है इस चीज को एंजॉय करते हुए। राइट, तो और अगर सूट करना है तो 30 साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट 2 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। राइट बच्चे, समझ में आ गया? बस इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम थिंग है। अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी देन यू हैव टू शो दैट आई एम एंजॉयिंग दैट पर्टिकुलर राइट सिंस 30 ईयर्स, और अब मैं इसको राइट को अपने नाम करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज नथिंग इज एन इंटरप्शन। इंटरप्शन मीन्स मतलब कोई भी इंटरप्शन नहीं मानी जाएगी, कब तक, विद इन सेक्शन, अनलेस वेयर देर इज एन एक्चुअल डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ पोजेशन या इंजॉयमेंट। एग्जाम्पल, आप कार पार्क वाला ही एग्जाम्पल ले लो, कार पार्क वाला था जो ए का है, वो एक्चुअल में कार पार्क नहीं कर पा रहा है,
ठीक है, कार पार्क कर ही नहीं पा रहा है, 1-2 दिन उसने नहीं करी, ये नहीं कि उसने 1-2 दिन नहीं करी, मतलब कुछ टाइम पीरियड हो गया उसको, वो उसका राइट वहीं पे छूट गया है, तो आपको एक, अगर आपने डिसकंटिन्यूटी है तो वो राइट आपका डिक्लेयर नहीं होगा। आपको वहां पर एक कॉन्टिन्यू अपनी चीज दिखानी कि मेरी कॉन्टिन्यूटी ही थी और मैं उसको कॉन्टिन्यूली यूज कर रहा था। ओके, सो वो डिसकॉन्टिन्यूएंस किस वजह से, बाय द रीजन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्ट ऑफ सम पर्सन अदर देन द क्लेमेंट एंड अनलेस सच ऑब्स्ट्रक्शन इज सबमिटेड, मतलब खुद ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, किसी और की वजह से अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, then in 1 year after he claimed has the notice thereof of the person making that, suppose कीजिए x है, यही वाला कार पार्क का ले लीजिए, हाउस है और यहाँ पर वो कार पार्क कर रहा है, 15 ईयर से वो बिल्कुल पीसेबली और विदाउट एनी इंटरप्शन कार पार्क कर रहा था, ठीक है, लेकिन जब 16th ईयर हुआ तो वाई ने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी, वाई ने आके कहा कि नहीं ये प्लॉट में कार पार्क नहीं कर सकता, ओके कर दी, और अब ए उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से 2 साल तक पार्क नहीं कर पाया, राइट, मतलब 2 साल, आपने इसमें क्या देखना है, एटलीस्ट 1 ईयर मिनिमम होना चाहिए उस डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए, मैंने अभी बोला ना कुछ टाइम तक, वो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 1 ईयर आपने उस राइट को इंजॉय नहीं किया है मिनिमम, और अगर वाई ने ये शो कर दिया कि वो 2 साल तक नहीं कर पाया, तो अब 20 साल की कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी, और अब 20 साल का टाइम पीरियड फिर से, अगर बाई चांस जितना ये 1 साल नहीं कर पाया, नेक्स्ट ईयर से वो फिर से एंजॉय करे, तो वहीं से ही स्टार्ट होगा उसका एंजॉयमेंट के राइट। समझ में आया बच्चे? means in the court you have to show that these 20 years are continuous and in this without any interruption and peacefully he is enjoying this right एंड द गवर्नमेंट के केस में 30 ईयर्स, बट अगर 20 साल में अगर किसी थर्ड पर्सन की इंटरप्शन की वजह से वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो वो टाइम 1 साल से एटलीस्ट ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 1 साल तो हो, और अगर 1 साल शो कर दिया थर्ड पार्टी ने कि इसने 1 साल बीच में छोड़ा है, डिसकंटिन्यूटी हुई है, तो उसका फ्रेश टाइम पीरियड उस 1 साल के बाद से फिर स्टार्ट होगा, अगर वो फिर से कंटिन्यू कर रहा है तो, राइट। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस सेक्शन 25 वेरी इजिली, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है और बहुत अच्छे से समझाया है। स्टिल यू गेट एनी प्रॉब्लम, कमेंट बिलो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।